नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चटर्जी आपका स्वागत करती हूँ बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया को मिलने वाला है न्यू चीफ जस्टिस, जो बनेंगे जस्टिस B.R. गवाई, और वो अपना ओथ अफर्म करेंगे May 14, 2025 को। हमारे जो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस है जस्टिस संजीव खन्ना जी, उन्होंने ही हमारे न्यू चीफ जस्टिस का नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे आर्टिकल के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स जजेस के बारे में बताता है। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ये कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, जिसका एक चीफ जस्टिस होगा एंड 7 अदर जजेस होंगे। हालांकि पार्लियामेंट जरूरत के हिसाब से जजेस की नंबर को बढ़ा सकता है। तो एट प्रेजेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट में 8 चीफ जस्टिस हैं और 33 अदर जजेस हैं। टोटल हमारे पास अभी 34 जज हैं। इसके बाद आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए, जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट को अपकमिंग चीफ जस्टिस का नाम रिकमेंड करते हैं। जैसा कि अभी हुआ, हमारे जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना जी, उन्होंने ही हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस का नाम रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को। और बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के एडवाइस पे की जाती है, जो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। चीफ जस्टिस अब बाकी जो कॉलेजियम मेंबर्स हैं, कॉलेजियम क्या होता है, एक 5 मेंबर बॉडी होती है जिसके एक मेंबर होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी होते हैं 4 अदर जजेस। कॉलेजियम डिस्कस करता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जज कौन बनेगा, और फिर वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर को दी जाती है, वहां से प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट को, और ऐसे फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं नेक्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सारे जज जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। मतलब मैक्सिमम जब तक वो अपना 65 ईयर्स ऑफ एज अटेंड नहीं कर लेते, तब तक ही वो सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 124 क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी जज को, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 3 क्वालिफिकेशंस होना, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पहला है, या तो वो व्यक्ति लगातार 5 साल किसी हाई कोर्ट में या किसी 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स में एज अ जज सर्व कर चुके हों, या फिर उस पर्सन ने किसी हाई कोर्ट्स, किसी एक हाई कोर्ट में या अलग हाई कोर्ट्स में कंटिन्यूअसली एज एन एडवोकेट 10 साल प्रैक्टिस किया हो, या तो वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक बहुत ही अच्छा ज्यूरिस्ट हो, यानी कि उस पर्सन को लॉ का बहुत ही डेप्थ नॉलेज हो। इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर उस व्यक्ति में है तो उसे नेक्स्ट मतलब जज बनाने के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के बारे में, जो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 कहता है। देखिए, हमने ये पढ़ा कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, तो जब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में होता है तो रिमूवल ऑफ द जजेस भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। किन ग्राउंड पे? 2 ग्राउंड्स होते हैं रिमूवल के, इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेविंग। प्रेसिडेंट किसी भी जज को रिमूव कर सकता है ओनली आफ्टर द मोशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब मेजॉरिटी इस चीज को वोट करती है, उसके बाद ही हम प्रेसिडेंट किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही में हम ये भी जान लेंगे कि कोई भी जज जब सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज, मतलब कोई भी व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट होते हैं तो उनका ओथ डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा
प्रेसिडेंट द्वारा करवाया जाता है। वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के सामने ही अपना ओथ अफर्म करते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू हिज ऑफिस, मतलब अपना कार्यकाल संभालने से पहले। और वो ओथ कहाँ दिया गया है? इट इज सेट आउट इन शेड्यूल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो किसी भी कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकता या किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय